नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। देव दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपनी दीपावली आप मना करके फ्री हो गए हैं ना। चलिए अब भगवान की दीपावली में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं देव दीपावली के दिन अगर आपका कुछ उपाय करते हैं, कुछ खास दान करते हैं तो आपके जीवन की सारी अड़चनें दूर होती हैं। कार्तिक महीना पूर्णिमा तिथि के साथ समाप्त होता है और कार्तिक महीना दीपदान का महीना कहा जाता है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है क्योंकि कार्तिक महीने में ही तुलसी विवाह होता है। जब 4 महीने की निद्रा से भगवान जागते हैं तो सीधा माँ वृंदा के दर्शन ही करना चाहते हैं। तो ऐसे में कार्तिक महीने का महात्म्य बहुत माना जाता है। चाहे वो स्नान की बात हो, चाहे दान की बात हो, चाहे कर्मों की बात हो और चाहे विधि विधान की बात हो। तो कार्तिक महीने में कुछ शुभ कार्य करना बहुत उत्तम माना जाता है। कार्तिक महीना अगर आप किसी कारण से नहीं कर पाए हैं, पूरे महीने में दीप दान नहीं कर पाए हैं, पूरे महीने में दान प्रक्रिया नहीं कर पाए हैं, या पूरे महीने में आप सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान नहीं कर पाए, तो ऐसे में हमने आपको 5 दिन बताए थे जो कि एकादशी से शुरू होकर के देवउठनी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक 5 दिन लगातार आप कुछ रेमेडीज करते हैं तो आपको कार्तिक का महीने का फल मिलता है। लेकिन अगर आप दीप दान नहीं कर पाए हैं तो हम आपको ये कहेंगे कि देव दीपावली के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप 30 दीपक इकट्ठे जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह मतलब ऐसा नहीं है दान कर दीजिए, मतलब जल में बहा दीजिए। दीपक दान कहा जाता है, यानी जलते हुए दीपक जल में प्रवाह करिए आप। इसे कहते हैं कि 30 दीपक अगर आप इकट्ठे कार्तिक पूर्णिमा की संध्या में बहाते हैं तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और कार्तिक महीने का पूर्ण लाभ आपको मिलता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि आप नहीं कई बार कार्तिक महीने के नियमों को पूरा कर पाते हैं। तो हम ये जरूर कहेंगे कि मात्र 30 दीपक और एक ही दिन में प्रवाह करने हैं और जलते हुए दीपक प्रवाह करने हैं। उसका तरीका और उसका समय हम आपको बताएंगे जब आपको ये दीपक प्रवाह करने हैं। यकीन मानिए आपने पूरे कार्तिक के महीने का लाभ लेने में, जो अगर पीछे रह रहे थे, पीछे नहीं रहेंगे, बढ़ चढ़ करके आपको लाभ मिलेगा। चलिए सबसे पहले तो देव दीपावली जो है वो आप सारे जानते हैं कि 15 तारीख की है। पूर्णिमा तिथि 15 तारीख की है। श्री गुरु नानक जयंती भी इसी दिन की है। तो ऐसे में आपने 30 दीपक दान करने हैं। घी के ही दीपक आपने दान करने हैं और मिट्टी के बने हुए दीपक ही दान करने हैं। ये 2 चीजों का आपने खास करके ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज आती है कि कहते हैं कि 30 दीपक के साथ अगर 30 आम के पत्ते भी आप साथ के साथ भाव में ले जाते हैं तो आपकी जितनी नेगेटिविटी होती है वो सारी नेगेटिविटी भी निकल जाती है। तो एक नहीं कई लाभ आपको मिल सकते हैं। और उसी दिन सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान भी कर लीजिएगा। भाई देव दीपावली है, देवों की दीपावली है, तो उसमें भी अगर आपने शामिल होना है तो शुद्धता और शुभता तो होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले तो 30 दीपक आपने कब प्रज्वलित करने हैं, कब उन्हें आपने बहाना है, कब उन्हें आपने दान करने हैं, सबसे पहले तो समय नोट कर लीजिए। आपने ये दीपक 6:40 से लेकर के 7:40 के बीच में ही प्रवाह करने हैं। और ये बहुत शुभ चमत्कारी समय होगा आपके लिए जब आप ये दीपक प्रज्वलित करते हुए बहाएंगे। और किस तरीके से, किस विधि से आप बहाएंगे वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको इतना बड़े लाभ मिलने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम, समस्याएं, नेगेटिविटी है वो सारी की सारी दूर होंगी। 30 दीपक जला करके पहले रख लीजिए। घी उतना रख लीजिए कि कोई भी एक भी दीपक बुझे ना। और किसी कारण से अगर मान लीजिए आप जला करके रखते हैं तो दीपक बुझ गया है तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दिल के अंदर एक वहम नहीं रखिएगा, क्योंकि जब वहम जगह बना लेता है तो वहां आस्था थोड़ी सी कमजोर होने लगती है, डगमगाने लगती है। तो वहम नहीं रखिएगा, उसे दोबारा से आप जला लीजिएगा। एक दीपक आपने
प्रज्वलित करना है और उसे बहाना है। बहते हुए जल में ही ये उपाय होगा। और अगर बहते हुए जल में ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर क्या करें? लेकिन उसका भी आपको एक तरीका बता देते हैं। लेकिन बहते हुए जल में अगर आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो ज्यादा महत्व रखेंगे। चलिए, अब अगर आप बहते हुए में कर रहे हैं तो पहले उनके लिए बता देते हैं। एक दीपक आपने बहाना है, साथ में एक आम का पत्ता छोड़ना है बहते हुए जल में, और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इसका ध्यान करना है। ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, अगर आप नहीं में मंत्र पढ़ रहे हैं तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उसे आप प्रवाह कर दीजिए और उसे थोड़ा सा दूध जाते तक देखिएगा। फिर ऐसे ही आप दूसरा उठाइएगा दीपक, फिर दूसरा दीपक और दूसरा पत्ता, 30 दीपक 30 पत्ते आपने इस तरीके से बहा लेने हैं। और अगर यहाँ आपके आसपास ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं इस उपाय को, तो आप 30 दीपक मंदिर में जाकर के प्रज्वलित कर दीजिए। हर दीपक के नीचे एक आम का पत्ता रखिए और 30 दीपक वहां पे प्रज्वलित कर दीजिए। अगर आप कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि वहां भी हम ये उपाय नहीं कर पा रहे, तो अपने घर की छत पर आप 30 पत्ते 30 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। लेकिन इसे ईस्ट की दिशा की तरफ करिए, यानी पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और अपने आगे दीपक रख करके आप प्रज्वलित कर दीजिएगा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। लेकिन मानिए आपकी समस्या भी सॉल्व होंगी। और अगली सुबह इन सारे पत्तों को, दीपक को उठा लीजिएगा, इसे एक पैकेट में डाल करके आप पीपल के नीचे डाल दें, या फिर आप इसे बहा सकते हो तो बहा दीजिएगा। तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, बहुत महत्व होता है इस उपाय का। और देवों की दीपावली आप बहुत अच्छे से मनाइएगा, बहुत विधि विधान से मनाइएगा, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। आपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के बारे में बताना है। मेरे चैनल के बारे में आप बहुत सारे लोगों को बताइएगा। इनफैक्ट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और सारी वीडियोस को जरूर वॉच किया करें। इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।